हाय द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि मैं कैसे खुद का ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करता हूँ, कैसे उसका जो रिडंडेंट वर्क हो उसको मैंने थोड़ा सा ऑटोमेट करके रखा है। वो मैं जो मैंने कोड के थ्रू करके रखा है, बेसिकली पाइथन का एक कोड है, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम में, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो आपको मेरा जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा पॉइंट्स जितना भी मैंने कैप्चर किया है पिछले 2 साल में, वो आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का। कुछ 12,000 पॉइंट के आसपास मैंने लास्ट 2 साल में ऑलमोस्ट कैप्चर किया हुआ है। और ये आपको जब आप पूरा कर लोगे, ये वाला वीडियो आप जब पूरा स्टेप बाय स्टेप पॉज करते हुए, फॉलो करते हुए आप जब अपने सिस्टम में इसको रेप्लिकेट कर दोगे, तो आपको भी ऐसा आपके लिए खुद का रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। सिर्फ यही नहीं, आपका PNL का भी मिल जाएगा। ये PNL है, यहाँ पे मैं जब भी फंड विदड्रॉ करता हूँ, मेरे मंथली एक्सपेंसेस हो गए या फिर ब्रोकरेज के लिए जितना भी करता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें थोड़ा सा पार्ट जो है उसको मैंने उसमें आपको थोड़ा सा तो मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, जैसे कि इनपुट फाइल्स वगैरह अपनी जो डायरेक्टरी है वहाँ पे सही जगह पे पेस्ट करना। तो ये सारे छोटे छोटे काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो ये हेडेक रहता है ना कि आपको बैंक निफ्टी का कौन सी स्ट्राइक आपने लॉन्ग किया है या शॉर्ट किया है, कौन से टाइम में आपने एंट्री किया है, एग्जैक्ट कौन सा प्राइस है, उसके बाद फिर कितने प्राइस में आपने निकाला है उसको स्टॉप लॉस देके, या फिर कितना प्रॉफिट में निकाला है, फिर कितना पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, कितना क्वांटिटी, कब आप निकले, टोटल MTM कितना हुआ, टोटल पॉइंट्स के हिसाब से देखे तो गेन कितना हुआ, ये सब आपको कैलकुलेट करके अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पर्टिकुलर कोड मैं आपको देने वाला हूँ, ये कोड खुद ब खुद ये कर देगा अगर आपने उसको सही से क्लीन करके इनपुट फाइल दे दिया तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है आपके सिस्टम में, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, गूगल क्रोम में या फिर आपका कोई भी जो ब्राउज़र है प्रेफर्ड, उसमें आपको ये सर्च करना है, डाउनलोड एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। तो ये सर्च करते ही साथ जो ये पहला वाला लिंक आएगा anaconda.com का, ये पहला वाला लिंक आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करते ही साथ यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देके रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोलेगा। ये ज़रूरी नहीं, ये वाला स्टेप आप इसको स्किप भी कर सकते हो। स्किप करने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड नाउ ऑप्शन आएगा, आपका जो भी सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट कर लेगा। तो आप डायरेक्टली डाउनलोड वाला जो बटन है इस पर आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा, आप यहाँ पे उसका प्रोग्रेस देख पाओगे। तो ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप बाकी वाला स्टेप फॉलो कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा फाइल है, ऑलमोस्ट 900 कुछ MB के आसपास का फाइल होता है, तो उसको डाउनलोड होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो डाउनलोड होने के बाद आपको फाइल अपना जो डाउनलोड्स का डायरेक्टरी है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप डबल क्लिक करके भी खोल सकते हो या तो राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। तो आपका अगर सिस्टम में ऐसा कुछ बात है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी ये है परमिशन चाहिए होगा तो वो डायरेक्टली ले लेगा। ठीक है, इसके बाद कोई और झंझट नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने नेक्स्ट दबाना है, फिर इस पर कुछ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ होगा जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस में रहता है, आपको आई एग्री पे करना है। मैं ऑल यूज़र्स के लिए कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ मेरा ही खुद का मशीन है, यहाँ पे और कोई यूज़ नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये कौन सी डेस्टिनेशन में ये जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद काम आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। मेरे लिए काफ़ी सिंपल है, प्रोग्राम डेटा के अंदर एनाकोंडा 3, और इस पे आपको नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद क्लियर पैकेज अपन कैश अपन कॉम्प्लीशन, हाँ ये आप कर सकते हो क्लिक, इससे आपका स्पेस वेस्टेज कम होगा सिस्टम का। ओके, फिर आप इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। तो फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा उसके लिए। तो थोड़ी देर बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर से एक बार नेक्स्ट दबाना है। उसके बाद ये दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं तो ये डायरेक्टली लॉन्च होगा नेविगेटर। हमें नेविगेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली फिनिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये जैसे ही ख़त्म हो गया उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, विंडोज़ बटन क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है जुपिटर नोटबुक। ठीक है, जुपिटर नोटबुक ये ऐप एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन के साथ ही इंस्टॉल हो गया है। तो इसको आपको क्लिक करके ये ओपन करना है। ये आपका जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें ये एक विंडो यहाँ पे ओपन कर देगा। तो ये ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एक डायरेक्टरी रखना है जहाँ पे आप
अपना पाइथन स्क्रिप्ट को, यानी कि जो भी मैं पाइथन स्क्रिप्ट्स आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पे आप रख सकते हो। तो मेरे केस में क्या है, यहाँ पे मैंने सी ड्राइव के डॉक्यूमेंट्स के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट्स करके एक फोल्डर बनाया है। तो ये मैं मैनुअली, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है और इसमें सारे जो फाइल्स है ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जो भी मैं आपको फाइल्स देने वाला हूँ, आपके पास कुछ फाइल्स रहेगा इनमें से, जो मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो ड्राइव का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। फिर क्या करना है कि यहाँ पे भी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में आना है, ठीक है। आप होम डायरेक्टरी में यहाँ पे ऐसे रहोगे तो आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे कि मेरे केस में पाइथन स्क्रिप्ट है, तो पाइथन स्क्रिप्ट में यहाँ पे आ जाना है। तो सबसे पहले मैं अपस्टॉक्स का जो पार्ट है उसको मैं पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं जीरोधा का पार्ट दिखाऊंगा। तो आपको ये वाला फाइल खोलना है, डबल क्लिक करके अपस्टॉक्स डेली ट्रेड्स TSB है नहीं कि द सिल्वर बुल, तो ये वाला आपको खोलना है। तो ये ऐसे आपको दिखेगा। अगर ये डिफरेंट कलर में नहीं दिख रहा है तो फिर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहा होगा आपके सिस्टम में। यहाँ पे कहीं पे ट्रस्ट का एक बटन आएगा, आपको वो ट्रस्टेड, ये देखिए यहाँ पे ट्रस्टेड आ रहा है। यहाँ पे आपको अगर ट्रस्टेड नहीं आ रहा है तो आपको क्लिक करके उसमें ट्रस्ट दिस फाइल ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो आप हर बार ऐसे जुपिटर नोटबुक से इसको रन नहीं करोगे। आप बेसिकली आपका ऐसे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रहेगा जिसको आप डबल क्लिक करते ही साथ पूरा कोड ऑटोमेटिकली रन होके आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है। बट ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप रन करोगे तो आप उस फाइल्स को एडिट करने जाओगे तो वहाँ पे टैब और स्पेसेस का इशू आ सकता है, जिसकी वजह से कोड फंस जाएगा, वो चलेगा नहीं। उससे अच्छा है आप जुपिटर नोटबुक के थ्रू यहाँ पे डायरेक्टली आके एडिट कर लो, पहले चेंज कर लो, उसके बाद आप वहाँ पे जाके उसको रन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं ये नोटबुक से आपको प्रोवाइड करूँगा। .py फाइल आपको खुद जनरेट करना पड़ेगा, वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखा दूँगा। वो बस एक ही बार जनरेट करना है, बार बार उसको फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप खुद जनरेट कर लोगे, मैं सिर्फ आपको ये वाला फाइल दूंगा ताकि आप यहाँ पे आराम से आके एडिट करो और वो गलती आपसे ना हो जाए। तो फर्स्ट इसको कैसे रन करना है, फर्स्ट जो ब्लॉक है या फिर टैब है, इसको रन करने के लिए आपको इसमें कहीं पे भी माउस क्लिक करना है और शिफ्ट पकड़ना है और एंटर दबाना है, ठीक है। शिफ्ट पकड़ के जैसे आप एंटर दबाओगे थे तो फिर ऐसे ये आ जाएगा, ओके। तो मेरा क्योंकि ऑलरेडी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड है तो इसलिए कोई इशू नहीं आया। अगर आपके सिस्टम में यहाँ पे आउटपुट में कहीं पे कुछ इशू आ रहा होगा, कुछ इशू कैसा आ सकता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी मिसिंग आ सकता है, हो सकता है पांडास इंस्टॉल ना हो तो वो पांडास को पहचान नहीं पाएगा। तो या फिर हो सकता है NACPY यहाँ पे NACPY वहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे एक प्लस बटन दबाना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा, कुछ मॉड्यूल नेम नॉट फाउंड या फिर लाइब्रेरी नॉट फाउंड। आपको क्या करना है, अगर पांडास नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। ऐसे करके फिर शिफ्ट एंटर दबा के आप रन कर सकते हो। अगर NACPY नहीं मिल रहा है तो इसको क्या लिखना है, पिप इंस्टॉल NACPY, ठीक है। ऐसे लिख के आप ऐसे रन कर दोगे शिफ्ट एंटर दबा के, तो यहाँ पे हाँ, तो ये ऐसे ये बेसिकली आपका अगर नहीं होगा तो ये डायरेक्टली होके आ जाएगा। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसमें इसलिए एरर नहीं दे रहा है। यहाँ से आप कट करके ये पूरा सेल को उड़ा सकते हो। फिर उसके बाद तो कुछ भी लाइब्रेरीज अगर मिसिंग आ रहा है तो आपको सिंपली वही चीज़ फॉलो करना है, जो भी लाइब्रेरी का नाम है आपको बस पिप इंस्टॉल ये लिखना है और वो लाइब्रेरी का नाम दे देना है। जैसे यहाँ पे मैं OS RE यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन, इतना डिटेल में आपको तो जानने की ज़रूरत नहीं है फिर भी, लेकिन अगर आप में से कोई एक कोडर निकल गए तो ठीक है, आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पांडास डेट टाइम NACPY, जो भी लाइब्रेरी आपको नहीं मिल रहा है पिप इंस्टॉल करके वो लाइब्रेरी आप यहीं से डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहीं से काम बन जाएगा, ठीक है। बार बार इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये वाला हमने ऑलरेडी रन कर दिया है। उसके बाद वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है, उसमें फर्स्ट जो चीज़ है, ये अभी हम अपस्टॉक्स के लिए देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है ये आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, ये देखो मैंने पहली ही लाइन में कमेंट करके लिख रखा है कि इनपुट फोल्डर इज़ द डायरेक्टरी वेयर योर अपस्टॉक्स इनपुट फाइल्स विल बी केप्ट। तो आपका अपस्टॉक्स फाइल जहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको अपस्टॉक्स फाइल का इनपुट्स रखना है।
वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी कि इसको पहले कैसे रखना है, बेसिकली उस डायरेक्टरी में कैसे आप फाइल्स को, कैसे आप सर्वर से कैसे उसको बेसिकली क्रिएट करोगे उस फाइल को, वो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। बट उससे पहले आपको मैं ये समझा दूँ कि ये जो इनपुट फोल्डर है इसको आपको कैसे यहाँ पे चेंज करना है। आपको क्या करना है, ये वाला जो है इसको आप पूरा हटा देना है आपको यहाँ पे। तो मेरे केस में ये वाला जो फोल्डर है ये मेरे डेडिकेटेड अपस्टॉक फाइल्स का, इनपुट फाइल्स का जगह है। तो इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करूँगा, Ctrl+C दबाऊँगा और दबा के यहाँ पे आके ऐसे Ctrl+V दबा दूंगा और ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा है, जस्ट एडिट द पार्ट इनसाइड द डबल कोट्स, टेक केयर ऑफ द स्लैश डायरेक्शन। किसी किसी मशीन के केस में हो सकता है कि स्लैश ऐसे आने की जगह ऐसे आ जाए, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये सही से जैसे मैंने लिख रखा वैसे ही आए। अगर उसमें इशू आ रहा है तो आप उल्टा वाला ट्राई करके देख सकते हो, वैसे इशू नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आउटपुट फोल्डर। तो आउटपुट फोल्डर बेसिकली क्या है, मैं एक बार दिखाए तो आपको आउटपुट फोल्डर क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आपने ट्रेड लिया है ना वो ऐसे दिखेगा, ठीक है, कि आपने कौन सी तारीख को कौन सी स्टॉक्स को, जो भी डिटेल्स है जो ट्रेड जर्नल में जाएगा वो ऐसे आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इन फाइल्स पे मैं बाद में आऊँगा। आपको सिंपली एक आउटपुट फोल्डर या आउटपुट डायरेक्टरी डिफाइन करना है, उसको भी ऐसे ही Ctrl+C करके ये जो डबल कोट्स वाला पार्ट है बस इसके अंदर वाला पार्ट को यहाँ पे हटा के उसको पेस्ट कर देना है। ऐसे हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देना, कोई बीच में स्पेस या वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। और ये आर हटाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये जो डबल कोट्स के अंदर वाला जो पार्ट है बस वो आपको चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि अपस्टॉक्स की केस में आप इनपुट फाइल को कैसे पहले रेडी करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे ही होम स्क्रीन पे आ जाते हो, होम स्क्रीन के नीचे ये जो आपको ये ऑर्डर वाला सेक्शन दिखता है, तो यहाँ पे अगर आपका कोई ओपन ऑर्डर रहेगा भी तो आई सपोज़ ये आप 3:30 बजे के बाद ही करोगे, क्योंकि उससे पहले करने का मतलब नहीं है, शायद आपका ट्रेड ख़त्म नहीं हुआ, कोई स्टॉप लॉस आपने लगा रखा है तो वो तब तक ओपन में रहेगा, तो क्लोज में नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, क्लोज में आना है, ठीक है। क्लोज में आने के बाद इसको आप एक्सपैंड करो, यहाँ पे गो टू फुल स्क्रीन करो। गो टू फुल स्क्रीन करने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो इनपुट डायरेक्टरी था, ठीक है, अपस्टॉक्स के लिए मेरे केस में जैसे ये इनपुट डायरेक्टरी है डी ड्राइव के अंदर, डेली ट्रेड्स के अंदर अपस्टॉक्स टेक्स्ट इनपुट फाइल्स या फाइल्स इनपुट बेसिकली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आके एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है और उसको नेमिंग कन्वेंशन उसका जो आपको रखना है, आज जैसे कि 7 जून है, तो मैं इसको क्या करूँगा 7-06-2024 ये नेमिंग कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। DDMMYYYY नहीं, इसका मतलब पहले 2 डिजिट का डेट, उसके बाद 2 डिजिट का महीने का जो सीक्वेंस है, फिर साल, ठीक है। ये आपको ऐसे कर लेना है। फिर आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। ओपन करके यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक छोटा सा एक लूप होल है जो आप अगर ढंग से इसको कॉपी नहीं करोगे तो फंस सकता है। वैसे तो इसको आप बहुत ही, अगर आपको पाइथन आता है बहुत इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो, इसको हैंडल किया जा सकता है, बट मैंने उतना ज़्यादा इस पर मतलब टाइम ये नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको आप इस नोटपैड पे आना है, फिर आपने ऑलरेडी Ctrl+C दबा रखा है, आप Ctrl+V दबाओगे। तो Ctrl+V दबाने के बाद आपको ये देखना है कि ये जो आपका लास्ट जो कर्सर है बेसिकली, ये एकदम जो लास्ट वाला प्राइस है उसके बाजू में ही ये ब्लिंक करेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो नीचे आने का मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये अगर ऐसा है तो ये फाइल रन होगा, लेकिन अगर बाई चांस आपने ऐसा कर दिया, ये आपने यहाँ से खींचते वक्त अगर आप नीचे तक लेके चले गए या फिर शायद आपने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया और बाई एनी चांस अगर यहाँ पे एक न्यू लाइन आ गया, ठीक है, हाँ, तो ऐसा एक न्यू लाइन आ गया तो ये वाला फेल होगा, ठीक है, ये वाला रन नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगर बाई चांस ये आ भी रहा है, आपको बैकस्पेस दबा के एकदम प्राइस के बाजू में कर्सर को लाना है, फिर आप Ctrl+S दबा के सेव कर सकते हो, ठीक है। तो कॉपी करते टाइम गलती हो भी जाए तो आपको ध्यान रखना है कि लास्ट में एकदम जो लास्ट वाला प्राइस का जो डिजिट है ना उसके बाजू में कर्सर होना चाहिए, उसके बाद कोई और स्पेस या न्यू लाइन या टैब कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक टैब था जो मैंने बैकस्पेस से हटाया, तो ये टैब नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको अपस्टॉक्स के केस में बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर आप इसको सही से नहीं देख रहे हो तो इसमें कोड फंस सकता है और उसमें एरर आएगा बेसिकली,
ठीक है। तो इसको फिर आप चेंज करने के बाद इसको शिफ्ट एंटर दबा के रन कर देना और कंट्रोल एस दबा के एक बार सेव भी कर लेना फाइल को। उसके बाद इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चीज़ है जो आपका काम आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इनपुट फोल्डर होगा बेसिकली, जैसे कि अपस्टॉक्स की केस में अभी हम बात कर रहे हैं, अपस्टॉक्स की केस में ये जो इनपुट फोल्डर है, यहाँ पे फाइल का नेमिंग कन्वेंशन ऐसा है कि वो नाम देख के खुद ढूंढ लेगा कि फ्रेश एकदम रिसेंट लेटेस्ट फाइल कौन सा है, वो खुद ये नेमिंग कन्वेंशन से वो उठा लेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हर दिन नए नए फाइल बना के कर रहे हो। लेकिन हो सकता है आप पिछले 2-3 दिन का फाइल बस अपने अपस्टॉक्स से सेव करके रखा है, लेकिन आप ये वाला कोड रन करना भूल गए। उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पे देखिए लिख रखा है कमेंट द बिलो लाइन बाय एडिंग ए हैश। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे हैश दे देना है, या फिर आप कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला जो की है उसको साथ में दबाओगे तो भी हो जाएगा, या तो आप सिंपली हैश के ऐड कर देना। तो क्या होगा, इफ़ यू वांट टू रन फॉर अ पर्टिकुलर डे एल्स लेट द बिलो लाइन रन, इट विल ऑटोमेटिकली पिक द लेटेस्ट फाइल। ठीक है, तो इसको आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे तो, लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर डे के लिए रन करना है, जैसे कि अगर मैंने इसको कमेंट नहीं किया और इसको मैंने रन किया तो ये क्या करेगा, ये देखिए ये 7 जून का फाइल उठा रहा है। लेकिन अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे 6 जून का फाइल रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा और नीचे वाले को मैं अनकमेंट करके यहाँ पे 4-6 है तो पकड़ लेते 4 जून का रन करना है, तो फिर मैं इसको एंटर दबाऊंगा। ठीक है, इसको शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, तो शिफ्ट एंटर दबाने के साथ ही देखिए प्रोसेसिंग द फाइल 4 जून, तो ये 4 जून की फाइल को प्रोसेस कर रहा है। तो अगर कोई स्पेसिफिक डेट की फाइल को प्रोसेस करना है, ऑलवेज रिमेंबर ये मेरे हैंडल तो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये फाइल यहाँ पे रहना चाहिए उस नाम से। अगर नहीं रहेगा तो बाद में जाके कोड फंस जाएगा थोड़ी देर बाद ही। वो फाइल बेसिकली आपको रहना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे आगे कोई भी डेट लिख दोगे और आपका ट्रेडिंग डेटा सर्वर से लेके ये कर देगा। इतना मतलब वो नहीं करके रखा है मैंने, वो भी किया जा सकता है बट उतना मेहनत नहीं किया है। इतना जितना सा आप कर सकते हो काम, ठीक है ना, सिंपल वे में जितना सा आप कर सकते हो उतना मैंने ऑटोमेट करके रखा है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए अनकमेंट कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप जब नॉर्मल फाइल को ये जनरेट कर रहे हो UI फाइल को, तो ऐसे ही फाइल को जनरेट करना, इसको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी जैसे है वैसे ही रहने दो इसको। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, इसने लेटेस्ट फाइल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट स्टेटमेंट मैं सारे कमेंट करके ही दे रहा हूँ, तो इसमें प्रिंट में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, प्रिंट कुछ आएगा नहीं इसमें। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी आपको कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए जो ओवरऑल आज का अभी तक का जो डिक्लेयर्ड है, बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा ये इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली एक ओपन पोजीशन है इस अकाउंट में, जिसकी वजह से ये बाकी जो ओपन पोजीशन है उसका प्रॉफिट तो नहीं दिखाएगा, जो पोजीशंस एग्जिट हो चुका है उसका पोजीशन दिखाएगा। तो आज का PNL इसमें कितना है, -6000 है। ठीक है, उसके बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये वाला फाइल को ऐसे सेव कर लिया आपने। अब आप क्या करोगे, आउटपुट डायरेक्टरी जो आपने डिफाइन किया था ना, उस पर वापस जाओ। देखो आउटपुट डायरेक्टरी यहाँ पे देखो 7 जून का एक अपस्टॉक्स का आउटपुट फाइल यहाँ पे ऐसे आ गया है। तो अभी आप इसको खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे देखो एक यहाँ पे पुट बाय किया गया था इस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो उसका देखो आपका स्टॉक नेम, देखो स्टॉक नेम, हाँ ऑप्शन स्ट्राइक, ये यहाँ पे कुछ कोड फंस रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा है। ये मैं बाद में मॉडिफाई कर दूंगा, बट इससे आपका काम बन जाएगा। आपका मेनली ये जर्नल का आपका ओवरऑल अप डाउन या फिर आप क्या गलती कर रहे हो, क्या लॉजिक है, ये सब लिखने के काम आएगा। स्टॉक्स एंड ऑप्शन स्ट्राइक इसको अलग कर सकते हैं। वो क्या भी हुआ है कोड में, तो कुछ वजह से वो फंस रहा है, फाइल में कुछ चेंजेस आए होंगे, वो मैं एक बार देख लूँगा बाद में। अभी के लिए इससे आपका काम बन जाएगा। तो इसमें देखिए डेट आ गया, फिर स्टॉक का नाम आ गया, ऑप्शन स्ट्राइक, ये जैसे कि मैंने बोला ये मैं बाद में फिक्स करूँगा। बेसिकली ये एक मेरा स्टूडेंट का फाइल है, तो इसमें क्या है कि उन्होंने
यहाँ पे ये पहले बाई किया था 45,100 पी को, ये हेज करने के लिए करते हैं हम लोग। 12.35 प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ था 926 को। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, 49,600 पी को शॉर्ट किया है। 695 की प्रीमियम था वहाँ पे, 926 को ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये जो पहले वाला पोजीशन है इस पे एग्जिट का कुछ नहीं है, ठीक है, एग्जिट प्राइस नहीं, एग्जिट टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन अभी भी ओपन है, डे क्लोज हो जाने के बाद भी ये पोजीशन ओपन है। उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला जो शॉर्ट पोजीशन था वो 50 पॉइंट का एसएल देके उन्होंने निकाल दिया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज को तो वैसे मतलब उसमें मैटर नहीं करेगा, ये स्टॉक्स में काम आएगा। मैं एकदम इनिशियल टाइम पे जब मैं करता था प्रैक्टिस, तो स्टॉक्स में प्रैक्टिस करता था, तो परसेंट ऑफ चेंज मैंने हटाया नहीं है, ये आपका ज़्यादा काम में नहीं आएगा। लेकिन ये MTM आपका काफ़ी काम आएगा, ये पॉइंट्स आपका काफ़ी काम आएगा। तो ये जो थर्ड वाला पोजीशन है ये भी देखिए यहाँ पे ये एग्जिट हो गया था, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी स्टॉप लॉस बुक किया गया है। उसके बाद जो शॉर्ट किया गया है 1038 को, वो वाला पोजीशन ओपन है, तो इसलिए इसमें कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी इसमें ज़्यादा समझने की कुछ चीज़ नहीं है, इसको मैं थोड़ी देर बाद ही मैं रैप अप करूँगा, जब मैं आपको उसमें ट्रेड जर्नल में जो आपका फॉर्मेट है उसमें मैं आपको दिखाऊँगा। तो इसको क्या करना, आपको ये जो सेकेंड वाला जो रो है ना, सेकेंड वाला रो से ऐसे नीचे तक ये आप कैसे करोगे, एक ही साथ हो सकता है आपका किसी दिन तीन या 4 या 6 एंट्री हो, ठीक है। तो उसके इसमें क्या आप करोगे, ये सेकेंड वाला जो बेसिकली सेकेंड वाला जो रो है उसको आपको सिलेक्ट करना है, एकदम लेफ्ट साइड पे लेके चले जाओ कर्सर को, यहाँ पे दबाओगे ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करना है, शिफ्ट एंड कंट्रोल को साथ में दबाना है, फिर डाउन एरो की को दबाना है, तो ये पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, कंट्रोल C दबाओगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा। फिर आपको ट्रेड जर्नल में जाके वो पेस्ट कर देना है बस, ठीक है। तो उसका पार्ट में जीरोधा वाला फाइल का पार्ट पहले मैं समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। और बाकी कोड में कहीं पे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको फाइल को आप जनरेट कैसे करोगे, ये आपने एडिट करके सेव कर लिया, आपको बस इनपुट फोल्डर और आउटपुट फोल्डर चेंज करना है, बाकी कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरा कोड में। तो अभी इसको आप कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। ये पूरा आपने देख लिया, अभी जो भी आपका यहाँ पे एडिट करना था वो सब आपने कर दिया। अभी आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फिर सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज, यहाँ पे क्या करना है, एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट जो है, ये जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट को, तो ये यहाँ पे देखो आपका जो है ये डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही डाउनलोड्स पे जाएंगे यहाँ पे ये डाउनलोड होकर ऐसे आ जाएगा। मेरा क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड था तो फिर से ये दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ और नए वाले का जो एक बाद में ये अननेसेसरी प्रीफिक्स आ गया उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी इसको डबल क्लिक करके आपको रन करना है, ठीक है। तो आप डबल क्लिक करने से पहले इसको आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे पहले यहाँ पे अनलिस्टेड या .txt ऐसा कुछ, मतलब नोटबुक ऐसा कुछ आएगा, ये आपको पाइथन लाना है। तो आप कैसे करोगे, चेंज करना है इसको आपको यहाँ पे, और ये पाइथन शायद डायरेक्टली ले रहा है, अगर नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे अगर पाइथन यहाँ पे लिस्टेड नहीं है तो आपको नीचे आना है। फिर आपको क्या करना है, ब्राउज चूज़ एन ऐप ऑन योर PC, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे बेसिकली वो एनाकोंडा का जो डायरेक्टरी है वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। उसका जो पाइथन वाला फाइल है वो आपको लेना है। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे मेरे केस में मैंने पहले ही दिखा दिया था कि मैं कहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये आपको कैसे समझ आएगा कि ये कहाँ पे होगा, आप सिंपली ये जो आपने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल किया हो ना, इसको राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करना। तो ये देखो शॉर्टकट आ गया, राइट। फिर से आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करोगे तो ये आपको एक्चुअली जो है जहाँ पे हमने पहले इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल करते टाइम प्रोग्राम डेटा एनाकोंडा 3, उसके अंदर देखो ये पाइथन यहाँ पे है एक्चुअली, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको कॉपी करके इसको बंद कर दो। फिर ये वाला फाइल अगर सही से नहीं दिखा रहा है, इसका प्रॉपर्टीज़ में जाके ऐसे प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इसको अगर .py का जो ओपन विद पाइथन अगर नहीं आ रहा है तो इसको चेंज करो। चेंज करके नीचे जाओ, चूज़ एन ऐप फ्रॉम योर PC, फिर आपने जो कॉपी किया उसको पेस्ट करो ऐसे। तो देखो नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पाइथन, ये देखो पाइथन एप्लीकेशन एक फ़ाइल दिखेगा, उसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आपको पाइथन मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देना, अप्लाई करके ओके कर देना, ठीक है। तो आप इसको जैसे ही डबल क्लिक करोगे ऐसे तो ये रन हो जाएगा और देखो यहाँ पे ये आउटपुट जनरेट होके भी आ गया एग्जैक्टली सेम तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपस्टॉक्स वाला पार्ट।
ओके तो अभी जीरोधा वाला पार्ट पे जाते हैं। जीरोधा वाला पार्ट में आपको ये वाला IPONB फाइल पहले खुलना है, जीरोधा डेली ट्रेड्स द सिल्वर बुल। इसको आप खोल के सिमिलर फैशन में, यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ ये इनपुट फोल्डर आउटपुट फोल्डर इसको आप सेम फैशन में चेंज करोगे। इनपुट फोल्डर मतलब जहाँ पे आप जीरोधा वाला जो CSV फाइल आप डाउनलोड कर रहे हो उसको जहाँ पे रखोगे, और आउटपुट फोल्डर मतलब जो एक्सेल फाइल आपका ट्रेड जर्नल में पेस्ट होने के लिए बन के आएगा वो आपको यहाँ पे ये स्टोर होके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चेंज करना है, जैसे अपस्टॉक्स वाले मैंने भी पार्ट में बताया वो सेम तरीके से आपको चेंज करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं जीरोधा के केस में आप इनपुट फाइल को कैसे रेडी करोगे। जीरोधा के केस में कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बस ऑर्डर सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो ऑर्डर सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स वाला एक सेक्शन दिखेगा, उसके बाजू में यहाँ पे देखो डाउनलोड करके एक बटन है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन दबाना है और ये फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपको ये फोल्डर पे जाना है, इसका भी नेमिंग कन्वेंशन आपको सेम रखना है, ठीक है। अपस्टॉक्स के केस में जैसे .txt फाइल था, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट .csv मिल रहा है और इसी से मैंने प्रोसेस किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगा। आप डायरेक्टली dd-mm-yy ये फॉर्मेट में आप इसको रीनेम कर देना, ठीक है। और फिर आप इसको सिंपली कट पेस्ट कर सकते हो। आपका जो जीरोधा फाइल के लिए अपने इनपुट फोल्डर डिक्लेयर करके रखा है, मेरे केस में जैसे डी ड्राइव की डेली ट्रेड्स का जीरोधा टेक्स्ट फाइल इनपुट्स ये जो फोल्डर है, ये पर्टिकुलर फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल भी दबा दूंगा तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये ढूंढ लेगा, ये वाला पर्टिकुलर जो कोड का एरिया मैंने अभी दिखाया, ये ढूंढ लेगा कि लेटेस्ट फाइल कौन सा है, ये नाम से ढूंढेगा, डेट मॉडिफाइड या और कोई चीज़ से नहीं। और यही डेट पे जो आपका ऑर्डर्स है, जो फर्स्ट बेसिकली डेट मैं पिक करता हूँ वो इसी डेट के ऊपर डिपेंड करके आएगा। और ट्रेड जर्नल पे एकदम फर्स्ट में जो डेट वाला एरिया है वो यहीं से पिक होता है, तो वो आपकी ऑर्डर डिटेल्स में वो डेट नहीं ढूंढेगा, वो इसी नाम से जो आपको उसको जो डेट मिल रहा है कोड को वही वो वहाँ पे चिपका देगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है जीरोधा के केस में कंपैरेटिवली। बाकी आपको कहीं पे भी कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बन के मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ये पूरा रन कर दिया, मैंने ऑलरेडी इनपुट फोल्डर में जीरोधा वाला फाइल डाल दिया था, देखो अभी ये आउटपुट बन के यहाँ पे मुझे मिल गया। अब अपस्टॉक्स वाले लोग यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बस आपको ऐसे सेम तरीके से यहाँ पे आपको ऐसे पहले पूरा सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल C, आप इसको कॉपी कर लिए। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको एक ये वाला फाइल भी शेयर करके रखा है ड्राइव में, आपको ये वाला फाइल खुलना है। पहले फाइल खुल के यहाँ से डुप्लीकेट या मेका कॉपी करके अपने ड्राइव में इसको सेव करना है। आप सेव किस नाम से करोगे, सिंपल इसको ट्रेड जर्नल, ठीक है, सिंपल इसको एज ट्रेड जर्नल आप मेका कॉपी क्लिक कर देना। फिर आपका नया एक टैब में ये खुल के आ जाएगा, उसमें जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे ये पेस्ट कर दोगे। कौन सा चीज़ पेस्ट कर रहे हो, ये वाला जो आपने एक्सेल फाइल से उठाया, जीरोधा से उठाया हो या फिर अपस्टॉक्स वाला फाइल से उठाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से आपने ये वाला पेस्ट कर दिया। अब देखो ये दोनों जो पोजीशन है ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए इसमें एग्जिट टाइम, एग्जिट प्राइस, पॉइंट्स ये सब कुछ भी नहीं आया है, लेकिन जो पोजीशन क्लोज हुआ है उसका PNL भी आ गया है। तो अभी इसमें मैंने ऐसे ही करके रखा है कि जो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो ग्रीन होके आ जाएगा आपको इस एक्सेल शीट में, और जो लॉस हो रहा है ये आपको रेड होकर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो डेट है सिंपल, आप कौन से स्टॉक में ट्रेड करो वो है। ऑप्शन स्ट्राइक पहले अलग से मैं रखता था, अभी इस झंझट में मैं नहीं जाता हूँ, ये एक ही उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड करो तो स्टॉक का नाम आपको इसमें मिल जाएगा, बाई क्या है या सेल क्या है, कितने प्राइस में आपने एंट्री किया है, एंट्री का टाइम क्या था। स्टॉप लॉस आप मैनुअली लिख सकते हो, मैं नहीं लिखता हूँ अभी। एग्जिट प्राइस, एग्जिट टाइम, और ओवरऑल कितना पॉइंट आपने कैप्चर किया, कितना क्वांटिटी में आपने ट्रेड किया, ओवरऑल आपका प्रॉफिट क्या हुआ, ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज बेसिकली अगर आप स्टॉक पे ट्रेड करो तब आपका काम आएगा, ऐसे ऑप्शन में तो ये ज़्यादा मतलब काम की चीज़ है नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। एंट्री लॉजिक में आप ये लिख सकते हो, जैसे मैं आपको अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे देखो पहले शुरू में मैं पूरा लिखता था कि एंट्री लॉजिक क्या है, एग्जिट लॉजिक क्या है, यहाँ पे मैंने क्या सीखा है। अगर कुछ मैं गलती कर रहा हूँ तो वो भी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा था, देखो रेड मार्किंग है, ग्रीन मार्किंग भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखोगे तो आपको जर्नी जो है ना उसमें आपको अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा,
और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि आप कितने स्पीड से ग्रो कर रहे हो, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। और निफ्टी हाई लो जो है इसमें बेसिकली आपका ये इससे आप क्या समझोगे कि निफ्टी उस दिन कितने रेंज में था, कितना साइडवेज था या फिर कितना ट्रेंडिंग था, तो आप कौन सी मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हो वो भी आपको समझ आएगा आगे जाके 2-3 महीने बाद कि मैंने ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट किया या लॉस किया, या फिर साइडवेज मार्केट में मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया, ये भी आपको समझ आएगा। यहाँ पे आपका मेंटर्स का रिमार्क्स रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं इसलिए उसमें मेरा नाम दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, तो जीरोधा वाला पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। सेम तरीके से अभी आप कैसे डाउनलोड करोगे इसको फाइल, फिर यहाँ पे देखो सेव एंड एक्सपोर्ट नोटबुक एज, या तो इसमें पाइथन ऑप्शन आएगा या तो एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट आएगा। तो एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट पे क्लिक करके आप जैसे ही डाउनलोड करोगे आपका डाउनलोड्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे ये जीरोधा बन के आ जाएगा। तो आप इसको फिर से जैसे ही इसको डबल क्लिक करके हर रोज़ आपको ये एक बार करने के बाद, जैसे आपने ये फाइल बना लिया .py, आपको और ये IPONB या जुपिटर नोटबुक खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये एक्सटेंशन आपको पहले चेंज करना होगा, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ में जाके जैसे मैंने पहले दिखाया है इसको पाइथन लाना पड़ेगा, वो आप अपस्टॉक्स वाला पोर्शन में थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो। फिर आप डबल क्लिक करोगे तो ये चल जाएगा, हर रोज़ आपका डबल क्लिक करने से ही चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो इसका टाइम भी शायद, हाँ टाइम भी मॉडिफाई हो गया। तो इससे आपका हर रोज़ का जो काम है ना ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप अपस्टॉक्स या जीरोधा यूज़ कर रहे हो। तो आप अपनी ब्रोकर की हिसाब से भी कोड ये बना सकते हो, बट मैं क्योंकि ये दोनों ही अभी तक यूज़ करता हूँ, अगर मैंने ब्रोकर चेंज किया तो मैं उसके लिए भी बना के दे दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, उस पर जाते हैं। तो आपका ट्रेड जर्नल ऐसे बनता जाएगा, तो जैसे ही बनता रहेगा तो आप आगे जाके आप क्या करोगे, यहाँ पे ये फाइल पे जाके डाउनलोड .xlsx ऐसा फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड करो, ठीक है। तो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ये देखो आपका डाउनलोड फोल्डर में ये आ जाएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड फोल्डर में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको मैं जैसे इसको डेली ट्रेड्स का जो मेरा रूट डायरेक्टरी है उसी में मैं रखता हूँ, तो इसमें मैं मेरा पिछला वाला वर्जन यहाँ पे था इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ट्रेड जर्नल करके जो मेरा गूगल का जो एक एक्सेल शीट है वो मैंने अपनी लोकल डायरेक्टरी में यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कहाँ पे है ट्रेड जर्नल, हाँ ये देखो रख दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ छूट गया था कि जो भी ये आपका ओपन पोजीशन है इसको आप कैसे हैंडल करोगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला पार्ट मैं आपको शीट में दे दूँगा ये वाला पार्ट, ताकि आपको ये झंझट ना हो। इस पे एक सिंपल फार्मूला, हाँ तो इन दोनों रो को मैं उसमें कॉपी करके रख देता हूँ, तो इसमें आपको फ़ायदा होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी मैंने जिनको भी ऐड किया है इनको मैं हटा देता हूँ इस पे। हाँ ये एक हो गया, और आपका काम आएगा ये वाला एक सेल का, तो इसको ही मैंने रख दिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इसमें एक फार्मूला, सिंपल फार्मूला है। ये जैसे ही कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मान लो ये नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि आपको ये समझने में इजी हो। मान लो आपने ये वाला पोजीशन फ्रेश लिया है, तो अभी जिस दिन आप एग्जिट कर रहे हो, आपने कैरी किया है पोजीशन को, इन दोनों पोजीशन को आपने कैरी किया है, तो एग्ज़िट प्राइस यहाँ पे कुछ रहना नहीं चाहिए। हाँ ये शायद मैं देख रहा था, हाँ तो यहाँ पे एग्ज़िट प्राइस कुछ नहीं रहेगा। तो अभी मान लो कि अगले दिन मैंने 115 पे मैंने यहाँ पे बाई बैक किया 500 पॉइंट्स के साथ, और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट प्राइस कॉलम पे 12 रुपये का जो मैंने पुट खरीदा था वो 4 रुपये में मैंने बेचा जब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ ये प्रॉफिट लेके। तो अब क्या करना है मुझे, सिंपली देखो ये वाला, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, देखो ये सिंपल है, H4 माइनस E4। आप लॉजिकली सोचोगे तो आप समझ भी जाओगे, बहुत ईजी चीज़ है। इसको आपको कॉपी करना है पूरा, और इसको आपको बाई वाले में ये पेस्ट करना है। ये बाई का चीज़ है तो इसको बाई में ही पेस्ट करोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बाई वाले में पूरा पेस्ट हो गया। ये अगर आपने 600 क्वांटिटी में किया है तो 600 इसको अपडेट कर दो, इसका MTM देखो चेंज हो जाएगा। और जो सेल वाला फॉर्मूला है, ये सेल वाला फॉर्मूला होगा, सेल वाला फॉर्मूला ये है। तो सेल वाला फॉर्मूला अगर आप कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दोगे तो देखो ये 500 पॉइंट आपने कैप्चर किया है 600 क्वांटिटी के साथ, ये आपका नेट PNL बन गया, ठीक है। तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। तो ये चीज़ दिखाना ज़रूरी था। तो ये ऐसे ही मैं रख दूंगा आपके लिए अवेलेबल, जो मैं फाइल शेयर करूंगा तो आपको इसमें
ये आप इसको कॉपी भी करके फिर बाद में आप ये पहले वाले रोज़ को हटा देना, तो आपका खुद का वो ट्रेड जर्नल बन गया जिसमें रिडंडेंट वर्क बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द P&L एनालाइजर पार्ट, तो इसको ओपन करते हैं। इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगा। पहले देखते हैं यहाँ पे जो लाइब्रेरीज होगा, फिर से अगर आ रहा है कि ये लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे ही एक दूसरा सेल ऐड करके, जैसे मैंने पहले बताया था पिप इंस्टॉल, वो लाइब्रेरी नेम आप करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इनपुट फाइल जो है ना, ये सिर्फ ये ट्रेड जर्नल .xlsx का पहला वाला हिस्सा आपको अपडेट करना है, जिस भी डायरेक्टरी में आप ये रखने वाले हो ट्रेड जर्नल को। जैसे कि मेरा यही रूट डायरेक्टरी है तो मैंने इसको ही रखा है। इसको देखो, यहाँ पे देखो डी डेली ट्रेड्स, वहीं पे मैं रखता हूँ। ये वाला पार्ट आप एडिट कर लेना, अब तक आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब क्या है, ऐसे ये डायरेक्टरी देने का मतलब। तो ये फाइल ये उठा लेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ये ड्रॉ करके देगा जो आपको आपका खुद का जो साइकोलॉजिकल एरर हो रहा है ना, वो समझने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 फाइल मैंने बनाया है। ये एक हार्ड कोडेड एरिया है, इसको आपको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ये मैं वेरिएबल से भी कर सकता था बट उतना ध्यान नहीं रहा, तो ये आप थोड़ा देख लेना। इसमें बेसिकली देखो फिगर्स के अंदर सारे जो इसका आउटकम है वो आ रहा है। तो ये देखो फिगर्स के अंदर डी डेली ट्रेड्स फिगर्स, ये आप अपने हिसाब से फिगर्स जो भी डायरेक्टरी बना ले हो इसको अपडेट कर लेना, बस ये पहला वाला हिस्सा। बाकी आप पॉइंट्स जर्नी .jpg ऐसे रख दोगे तो भी चल जाएगा। तो इसमें 2 फाइल आपको मिल रहा है। पहले एक जिसमें मैं दिखा रहा हूँ क्या, पॉइंट जर्नी एंड MTM जर्नी। तो MTM जर्नी में बेसिकली क्या दिख रहा है आपको कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये एक गैप डाउन खुला था जिसमें 7 लाख के आसपास लॉस हुआ था, बाकी एक इसमें 900 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हुआ था, बट वो क्वांटिटी काफ़ी छोटा था। तो अभी देखो 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट होता है, तो ये आपको दिख जाएगा। और पॉइंट के हिसाब से पॉइंट्स जर्नी जो है ना, ये आपको बहुत ही अच्छे से स्टॉप लॉस का जो ये है ना आपका, कितना आप डिसिप्लिन से करो ये समझा देगा। देखो मेरे सारे स्टॉप लॉस 0 से नीचे 40-50 पॉइंट का होता है सारे। यहाँ पे देखो कितनी डेटाज है, और जो प्रॉफिट है 1:10 का वो 400-500 के आसपास होता है। ठीक है, ये एक स्टॉप लॉस लगा था अगेंस्ट में गैप डाउन खुलने की वजह से, और जो मैंने बताया 900 पॉइंट का एक ऑप्शन बाइंग में मैंने कैप्चर किया था। तो इससे आपको अपना जर्नी बहुत अच्छे से समझ आएगा कि आपका पैटर्न क्या है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। अगर आप स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में चुक रहे हो तो यहाँ पे आपको आउटलाइनर्स दिखेगा। ये जो आउटलाइनर्स है ये एक्चुअली स्ट्रैंगल पोजीशन के लिए है, तो मैं स्टॉप लॉस काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करता हूँ। अगर मेरे अगेंस्ट में गैप खुल के जा रहा है वो अलग केस है, लेकिन मैं जनरली मैनुअली जब मैं एग्जिट करता हूँ तो मैं आराम से निकाल देता हूँ स्टॉप लॉस के आसपास। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको मिल गया। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, इसके बाद आप ये वाला रन करते रहो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 चीज़ चेंज होगा, तो यहाँ पे जो फिगर्स आपका जो डायरेक्टरी है बस ये आप चेंज कर देना थोड़ा सा अपनी ड्राइव के हिसाब से। यहाँ पे भी ये सेम चीज़ है। तो इसमें अब आपको क्या मिल रहा है, इसमें अब आपको 2 और फाइल मिलेगा। एक होगा टिल्डेड P&L जर्नी, एक होगा टिल्डेड पॉइंट जर्नी। जो P&L जर्नी है, जो पॉइंट्स जर्नी है, वो बेसिकली आप जैसे मेरे केस में अभी तक मैंने 12,000 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया है जब से मैंने ट्रेड करना चालू किया बैंक निफ्टी में। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। और जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो अभी 20 लाख के आसपास 20-21 लाख तक गया था, अभी 20 लाख से थोड़ा सा नीचे आया होगा। तो इस हिसाब से ये अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे एक साइडवेज फेज आया 6000 पॉइंट कैप्चर होने के बाद, बट क्योंकि मैंने क्वान्टिटी 400 से डायरेक्टली 800 कर दिया था तो यहाँ पे मैं फंस गया। तो 8 लाख से प्रॉफिट डायरेक्टली 1.5 लाख तक आ गया था पिछले साल की एकदम एंड के आसपास, जनवरी-फरवरी के आसपास। तो उससे मैंने सीख लिया कि क्वांटिटी बढ़ाने का भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो आपका आउटकम को स्टेबल करे। तो उसके बाद मैं और उस चीज़ में नहीं फंसा, तो अभी चीज़ें एकदम सही जा रहा है। मतलब मैं अपनी क्वांटिटी को एकदम स्टेबल वे में बढ़ा रहा हूँ। तो जो भी है, ये आपका जो भी गलती है ना, ये इन चारों फिगर्स में आपको दिख जाएगा। तो अगर आप मैनुअली लिख रहे हो पेन पेपर में तो उसमें आपको उतना, मतलब आप उसमें पैटर्न्स को आप नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन जैसे आप ऐसे ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहे हो ना, तो उसमें आप समझ पाओगे कि आपने क्या गलती किया। इन चारों फिगर्स में से आपको समझ आ जाएगा कि आप स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में गलती कर रहे हो या फिर आप पॉइंट्स कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हो। ये जो पॉइंट्स का आपका जो जर्नी है ना, ये हमेशा अप ट्रेंड में ज़्यादा होना चाहिए। एक जो गैप डाउन बताया था ना मैंने, ये देखो यहाँ पे ये गैप डाउन वाला एरिया था। ठीक है,
तो ज़्यादा डिप नहीं लगाना चाहिए। ये वाला जो कर्व है ना, ये ज़्यादा डिप नहीं लगाएगा, ये हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। जब मैंने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था तब देखो ये मेरा पूरा साइडवेज चलता था। जैसे ही मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप किया उसके बाद से ये एकदम अप ट्रेंड में ही रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो फाइल है इसको भी आपको अलग से हर बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जुपिटर नोटबुक में आके आप इसको भी डाउनलोड करके सेव एक्सपोर्ट नोटबुक एज आप एग्जीक्यूटेबल स्क्रिप्ट या पाइथन जो भी आपको दिख रहा है आप उसको डाउनलोड करके ये आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। पीएनएल एनालाइजर, ये पुराने वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। नया वाला जो है उसी को एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप जैसे ही इसको रन करोगे, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपको ये खोल के दे देगा, ठीक है। ये आपका सेव भी हो जाएगा, आपका जो फिगर्स डायरेक्टरी है उसके अंदर, और ये आपको फाइल डायरेक्टली ओपन भी करके देगा। और यहाँ पे दिखने में मज़ा ये है कि आप यहाँ पे देखोगे ना ये पिक्चर का, तो ये देखो आपको एक्स एंड वाई एक्सिस का डेटा भी आपको समझ आएगा, तो मतलब दिखेगा आपको, वैल्यू दिखेगा यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान रखो, देखो जहाँ पे भी आप माउस पॉइंटर रख रहे हो उसका डेटा आपको ऊपर दिख रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस में आपका कितने नंबर्स ऑफ ट्रेड्स, बेसिकली आप अभी कौन से नंबर ऑफ ट्रेड में हो वो दिखाता है, और उसके साथ आपका ग्रोथ कितना हुआ है। वाई एक्सिस में आपका पॉइंट्स दिखाता है, इस ग्राफ में वाई एक्सिस में आपका पीएनएल दिखाता है। तो अभी जैसे देखो ये हाई कितना में गया था, 12,300 के आसपास गया था, अभी ये 11,900 के आसपास खड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 21.5 लाख के आसपास गया था, अभी ऑलमोस्ट 19.5 लाख के आसपास ये है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है ओवरऑल इस वीडियो में, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कमेंट पे लिखो। मैं अपनी टाइम के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा अपने साइड से मैक्सिमम आपको हेल्प करने का, ठीक है। सो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि ट्रेड जर्नल मेंटेन करना और अपनी गलतियों को सुधारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में एट द एंड साइकोलॉजी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स करोगे तो ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी फाइल्स मैंने बोला है कि मैं आपको दूंगा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, गूगल ड्राइव का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। बहुत सारे लोग मुझसे ये कोड मांग भी रहे थे, ताकि उनको इजी हो अपनी ट्रेडिंग करियर को ग्रो करना एंड ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना, ट्रेडिंग जर्नी को देखना। सो या मिलते हैं अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।